या डायरेक्टर बन करके इस विभाग की सेवा करेंगे और इस विभाग की सेवा के साथ जो उनको एक रोजगार मिलेगा उससे उनके पूरे परिवार का भरण पोषण होगा। क्योंकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के नौकरी करने पे केवल उसका पेट नहीं पलता है, कहीं न कहीं उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। तो इस बिजली उद्योग में जितने भी 1.5 लाख पद खाली हैं, हम लोगों की पहली है मांग कि इसको तुरंत भरा जाए। और जो ये घाटे की बात की जा रही है, क्योंकि जब आदमी नहीं रहेंगे, स्टाफ ही नहीं रहेंगे तो घाटा तो होना वाजिब सी बात है। का जो पैटर्न हमारे यूपी में लाया जा रहा है, इसी तौर पे कहीं कहीं हमें भी महंगी बिजली का चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे आम जनमानस के बीच के ही लोग हैं, हम लोगों के बीच के लोग हैं, किसानों के हैं, जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कि बिजली विभाग में जो इतना बड़ा विभाग है, इसमें हम कोई लाइनमैन के पद पे, कोई एसएसओ के पद पे, कोई श्रमिक के पद पे, कोई जेई, कोई बाबू, कोई अकाउंटेंट के बैलेंस शीट में जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उससे ये पता चला है कि 1374 करोड़ रुपए का राजस्व रुपया ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि 1374 करोड़ रुपया पूर्वांचल निगम को ज्यादा मिला है और 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो नुकसान पिछले वर्ष में था वो इस साल कम हुआ है केवल पूर्वांचल निगम का। तो इन विद्युत कर्मियों ने पूरे प्रदेश में किया है 38,000 मेगावाट, पूरे देश में सबसे ज्यादा आपूर्ति कर। तो दोनों हाथ उठा करके नारे लगाइए, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, बिजली का निजीकरण बंद करो, बिजली का निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, संघर्ष समिति जिंदाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। साथियों, अपना परिचय देते हुए बताएं आज किस प्रकार का सभा का यहाँ आयोजन किया गया है। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। आज वाराणसी में बिजली पंचायत थी और हमने ये घोषित किया था कि जिस प्रकार से एक तरफा ढंग से पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने बिजली के निजीकरण की घोषणा कर दी है, पूर्वांचल के 21 जिले, दक्षिणांचल के 21 जिले, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 42 जिलों का निजीकरण हो गया, यह बड़ी बात है। तो निजीकरण होने पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हम लोग मानते हैं कि बिजली का कंज्यूमर है, बिजली का उपभोक्ता है। तो क्या लड़ाई है कंज्यूमर और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो बिजली का कर्मचारी। तो इसीलिए तय किया गया कि वाराणसी में, आगरा में और लखनऊ बिजली पंचायत प्रारंभिक तौर पर पहले चरण आयोजित की। आज काशी में बिजली पंचायत हो गई, आगरा में 17 तारीख को बिजली पंचायत होगी और 22 तारीख को लखनऊ में पूरे प्रदेश की बिजली पंचायत। निजीकरण से क्या नुकसान होगा कर्मचारियों का, क्या नुकसान होगा उपभोक्ताओं का, आज इसी की चर्चा होगी। यह कोई आंदोलन नहीं, क्या रणनीति बनेगी आगे की आंदोलन की? यह कोई आंदोलन नहीं है, यह कोई नहीं, आगे सब मैं सब बता रहा हूँ, यह कोई प्रदर्शन नहीं है, लेकिन यह हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर निजीकरण हमारे ऊपर थोपा जा रहा है तो हमें जानने का, समझने का अधिकार है कि उससे हमारे करियर पर क्या असर पड़ने वाला है। सरकार से पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, निजीकरण न कर्मचारी के हित में है न उपभोक्ता के हित में। कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर छटनी है, करीब 78,000 कर्मचारी नौकरी से निकाले, 50,000 संविदा के कर्मचारी वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही सड़क पर आ जाए और 27,000 कर्मचारी रेगुलर
जिसमें जो कंपनी के कर्मचारी हैं वह कंपनी से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें मजबूर किया जाएगा या तो निजी कंपनी की नौकरी करें, उनकी सड़कों पर काम करें और या बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो 6000 के करीब कॉमन कैडर के इंजीनियर हैं और जूनियर इंजीनियर हैं वो रिपेट्रिएट होंगे और रिपेट्रिएट होने पर वहाँ सरप्लस हो जाएंगे, तो वहाँ उनका रिवर्सल होगा और वहाँ उनकी शक्ति कर्मचारियों के हित में तो है ही नहीं। अब जहाँ तक कंज्यूमर्स की बात है, 7.85 प्रति यूनिट बिजली की लागत है उत्तर प्रदेश में। यह पावर कॉर्पोरेशन ने खुद बताया है। इतनी महंगी बिजली क्यों है? इतनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 30,000 मेगावाट तक बिजली की मांग पहुँची है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। हमने महाराष्ट्र को पार कर लिया, लेकिन इस 30,000 मेगावाट में केवल 5,000 मेगावाट हमारा उत्पादन है। बाकी सब बिजली हम निजी क्षेत्र से या सेंट्रल सेक्टर से खरीदते हैं और निजी क्षेत्र बहुत महंगी बिजली देता है। निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने के लिए काम करता है ना, इसलिए महंगी है यहाँ पर। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो प्राइवेट कंपनी 7.85 की बिजली 6.5 रुपये में नहीं बेचेगी। डोमेस्टिक का यहाँ सबसे ज़्यादा रेट 6.5। क्या मांग है सरकार? प्राइवेट कंपनी कम से कम 10 रुपये करे। क्या मांग है सरकार? हमारी कोई मांग नहीं। कर्मचारी सीधी बात है, निजीकरण ना कर्मचारी के हित में है ना कंज्यूमर के हित में है। निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। हमारी कोई कैडर की मांग नहीं है। नहीं लेते हैं तो क्या आगे का क्या रणनीति होगी? अगर उस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती, निजीकरण करती है तो क्या करें? हम जनता के बीच में चले गए हैं। आज काशी से शुरुआत हो गई है। हम लोग जनता के बीच में और जनता को मिला के हम संघर्ष की रणनीति तय करें। बिजली के निजीकरण को लेकर के हमारे केंद्रीय विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी जो विभिन्न संगठनों के महामंत्री और अध्यक्ष हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और आज एक बिजली पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आम जनमानस के लोग, हमारे किसान और बिजली कर्मी उपस्थित हैं, जिनको ये लोग अपने संबोधन के माध्यम से बताएंगे कि इस बिजली के निजीकरण से क्या क्या नुकसान हो। कर्मचारियों को भी संकट हो सकता है और उपभोक्ता को तो हो ही रहा है। इसको लेकर आप सरकार से क्या मांगे या क्या रणनीति? हम लोगों की पूर्व में भी केवल एक ही मांग थी कि बिजली पानी सड़क पे आम जनमानस का अधिकार है और इसका सरकारीकरण ही ठीक है। किसी भी तरीके से यह निजी हाथों में जाएगी तो लोग मुनाफे की इसको राजनीति करने लगे, मुनाफे की स्थिति बन जाएगी। और बिजली पानी सड़क मुनाफे के लिए नहीं, देश की आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए इस चीज़ों को रहना चाहिए और यह सरकार के लोग सरकार अपने पास रखेगी, उनके नियंत्रण में रहेगा तो अच्छे से होगा। जो अब तक बेहतरी से चल रहा है आगे भी होगा, निजी हाथों में जाने से कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि आज ये छुट्टी का दिन भी है तो इससे यहाँ पे संख्या ज़्यादा है और लोग यहाँ इस मान कर के आए हैं कि बिजली का निजीकरण होगा तो निश्चित तौर पे उन सभी लोगों को नुकसान होगा, तो वो सभी लोग यहाँ आकर के अपना विरोध प्रदर्शन करें। हमारे केंद्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से अपील किया गया है कि इसमें प्रभावी हस्तक्षेप करें, क्योंकि आपके राज्य में आपके पूरे कार्यकाल में विद्युत आपूर्ति का जो एक कहा जाए कि कीर्तिमान रचा गया है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली निर्बाध विद्युत आपूर्ति 38,000 मेगावाट यूपी के बिजली कर्मियों ने निर्बाध आपूर्ति की है। पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी आपूर्ति नहीं हुई। तो जो कीर्तिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में रचा गया है वो आगे और ऊंचाइयों को ले जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रभावी हस्तक्षेप करें और इस निजीकरण के फैसले को जनहित में वापस कराएं।